हर बार की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वृहद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुंवर बासित अली जी। बासित अली जी, ये बताइए इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? अल्पसंख्यक मोर्चा किस तरीके से इस दिन को मनाने जा रहा है? देखिए, मोदी जी की लीडरशिप के अंदर जो हिंदुस्तान की दुनिया भर में पहचान बढ़ी, उन एक पहचान के अंदर जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनकी पहचान बढ़ी। साथ ही साथ जैसे हमारा हिंदुस्तान का योग दिवस पूरी दुनिया ने माना और पूरी दुनिया में योग किया गया। चाहे वो अगर मैं इस्लामिक मुल्कों की बात करूं, लगभग सभी इस्लामिक मुल्कों के अंदर भी हमेशा 21 जून को योग हुआ। इस बार अल्पसंख्यक मोर्चा अपने कार्यकर्ताओं के साथ में लग करके लगभग 900 जगहों पर उत्तर प्रदेश में, जिनमें मदरसे, खानकाहें और जो सूफ़ी विचारधारा के लोग हैं, सूफीज़्म के लोग हैं, दरगाहें हैं, ऐसी जगहों पर योग के कार्यक्रम आयोजित करेगा और लोगों से मिलकर के योग को जीवन के अंदर अपनाएं और हम सब अपने जीवन के ऊपर लागू करें, ऐसा प्रयास करेगा। इस कार्यक्रम में महिलाओं को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, महिलाओं को भी बाराबंकी में कार्यक्रम हो सकता है, अभी उसकी चर्चा चल रही है और इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं, बच्चे, छात्र, मौलाना और जो खादिम हैं मौलानाओं के, और इसके साथ साथ जो उलेमा हैं हमारे, और जो सूफी विचारधारा के चिश्ती हैं, अलग अलग ख़ानदानों के लोग हैं, उनको भी हम शामिल करके इसको ये केवल जो सपा बसपा कांग्रेस डराने का, बहकाने का काम करते थे और योग को वो भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते थे, आज योग हिंदुस्तान की पहचान है। उसी को घर घर ले जाना, हर जगह पहुंचाना अल्पसंख्यक मोर्चे का काम है। देखा जाए तो शरीर के बेहतरी के लिए योग करने की जो निर्देश दिए जाते हैं, अब अगर बात की जाए इस योग दिवस की, तो एक बार फिर से बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या लगता है आपको इस बार क्या खास होने वाला है इस योग दिवस पर? योग तो दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। इस बार ये मदरसों, खानकाहों और दरगाहों तक पहुँचेगा और जो इस्लामिक इदारे हैं, जहाँ लोग कभी इसको सूर्य नमस्कार से जोड़ते थे, कभी अलग अलग मुद्राओं से जोड़ते थे, योग केवल एक वर्जिश है और कहीं ऐसा नहीं कि आपको सूर्य नमस्कार करना ही है, कहीं ऐसा नहीं कि आपको ओम का उच्चारण करना ही है, आप उसके बिना भी योग कर सकते हैं। तमाम इशू रहते हैं, लेकिन उन इशू से हट करके योग एक सेहत के लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए योग ज़रूरी है, इसी पर हमारा फोकस है। सर, एक सवाल और है। 2024 के लिए लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी तैयारियां कर रही है। आप लोगों को भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 2024 को लेकर क्या प्लानिंग आप लोग की होने वाली है? हम लाभार्थियों के बीच जाने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री आवास बने हैं उनके साथ चर्चा करने वाले हैं, उनको प्रेरित करेंगे कि मोदी जी का धन्यवाद करें, उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम चाय पर चर्चा करेंगे और सूफी संवाद करेंगे। मन की बात में जो उर्दू की मन की बात है उसको मौलाना तक पहुँचाएँगे। तो तमाम जनसंपर्क के अभियान हैं। मकसद केवल एक है कि हमारा अधिक से अधिक लोगों तक संपर्क हो, अधिक से अधिक लोगों तक भाजपा की बात पहुँचे और भाजपा कार्यकर्ता हर घर तक पहुँचे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर तमाम प्रदेशों में जो है वो कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भी लगातार इस कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है उसने 9 सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से। कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस 9 साल बेमिसाल कहे या कांग्रेस 9 सवाल कहे या कांग्रेस 9 बवाल कहे, उनका अपना हक है कि वो क्या करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मोदी जी के कामों पर जनता ने जनादेश दिया है, मोहर लगाई है और जनता मोदी जी के साथ है। कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे दल ये लगातार एक विरोध की राजनीति करते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने विकास की है। ये जनता के दिलों को नहीं बल्कि दलों को जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के दिलों से डायरेक्ट जुड़ते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचती है, वहीं कांग्रेस जैसे दल या जो उनके साथ में लोग जुड़े हैं या पार्टियां जुड़ी हैं, वो मेवा खा करके आज अपने दफ्तरों में, आलीशान ऑफिसों में ट्वीट खेलते हैं और हम 5 साल जनता के बीच रह के उनके दुख दर्द को समझते हैं। वो केवल और केवल ट्वीट करके अपने घर बैठ जाते हैं, चादर ओढ़ के सो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आप देखेंगे, नेताओं को देखेंगे, वो जनता के बीच बने रहते हैं, उनके सुख में, दुख में, उनकी खुशी में
और चाहे कोई भी आपत्ति आए, कोई विपत्ति आए, भाजपा का कार्यकर्ता जनता के बीच हमेशा बना रहता है। सर, एक आखिरी सवाल है। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में हैं और उनके इस दौरे की भी विशेष चर्चा हो रही है। कई उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो विदेश दौरे पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं नमो नमो के नारे रखते हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तुलना अपने आप में कोई तुलना है ही नहीं। मोदी जी आज दुनिया के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। लगातार उनको आप देखेंगे तो अलग अलग देशों ने अपने मुल्कों के अवार्ड से नवाजा है। उनकी पॉपुलैरिटी दुनिया में नंबर 1 तक पहुंची है और लगातार वो जब जाते हैं तो एक अलग तरह का माहौल उस देश का बदल जाता है। कई देशों के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को बॉस कहा है और कहा है कि रॉक स्टार तक कहा है। अलग अलग उनको नाम दिए जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार देश को बदनाम करने का काम, देश की गलत छवि बनाने का काम विदेशों में करते हैं। और कांग्रेस करती भी यही आई है। कभी वो दंगों की राजनीति करती है, कभी जातियों बांटने की राजनीति करती है, कभी अलग अलग मुद्दों के माध्यम से देश को पीछे ढकेलने का काम या विदेशों में बदनाम करने का काम उनके नेता करते हैं। वो उसी परिपाटी को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुंवर बासित अली जी हैं, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वृहद स्तर पर मनाया जाएगा और इस बार मुस्लिम समाज को भी इससे जोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं योग को लेकर जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है उसको देखते हुए अब ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और साफ तौर पर 2024 के लिए भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर 2024 में चुनाव लड़ने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।